नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से तत्काल मदरसों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगभग 3000 मदरसे हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए और धार्मिक ब्रेन वॉश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि सीमांचल की हालत देखकर लगता है कि न धर्म बचेगा न धन। आप कह रहे हैं बिहार में धन और धर्म दोनों कुछ दिनों बाद सुरक्षित नहीं रहेगा, क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं? क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, वैसे तो ये देश का मसला है, लेकिन मैं बिहार का निवासी हूँ, बिहार का सांसद। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि बिहार बांग्लादेश और नेपाल की सीमा लगता है। अवैध मस्जिद और बिहार में अवैध मदरसे चल रहे हैं। मैं निवेदन किया हूं कि उत्तर प्रदेश की तरह आप इसकी जांच कराएं, तुष्टीकरण की नींद से ऊपर आएं और जांच कराएं कि कौन वैध है मदरसा, कौन अवैध है, मस्जिदें कैसे बनी, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है। आंतरिक सुरक्षा का विषय है। वहां पीएफआई, आप लोगों ने देखा है कि कुछ महीने पहले ही पीएफआई का उद्भेदन हुआ था, तो वो पीएफआई आज भी सक्रिय है। सरकार के आंख मूंद लेने के कारण पीएफआई आज भी सक्रिय है। पीएफआई सक्रिय है। वहां अवैध जो मदरसे हैं उसमें मजहबी कट्टरपंथी बनाते हैं और पीएफआई फिर उन्हें आतंक के में झोंक देता है। तो आने वाले 20 साल के बाद उनकी बढ़ती हुई आबादी, अवैध मदरसा, अवैध मस्जिद, ये बिहार के हिंदुओं के धन और धर्म दोनों खतरे में। आज हमारा पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में किन्हीं की जुबान खुलती है वहां जिस ढंग से हो रहा है। वहां बांग्लादेशी, मैं तो कहता हूं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को पहचान करके निकालने का भी काम करेगा। और आज संकट है, बिहार बारूद के ढेर पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और इधर गिरिराज के मांग पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा, बांटने की राजनीति का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी को इतिहास का ज्ञान नहीं, मदरसे से स्वतंत्रता आंदोलन की आग जली और देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नायक मदरसे से पढ़ करके आए। आज तो मदरसे में वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है और मदरसा पूरे देश के अंदर है, किसी की हिमाकत नहीं है जो मदरसा को कोई प्रतिबंधित कर दे। माननीय मंत्री गिरिराज सिंह लगे हाथ ये भी बताए थे कि उन्होंने बिहार के लिए क्या क्या किया। उन्होंने बिहार के लिए सदन में कितनी बार अपनी आवाज उठाई। वो अपने मंत्रालय के बारे में चर्चा कर देते कि अपने मंत्रालय से बिहार को क्या क्या लाभ पहुंचाए। नहीं, वो जब भी बोलेंगे जहर ही उगलेंगे, जब भी मुंह खोलेंगे इसी तरह की बात करेंगे। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करते हैं। वो जब भी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मुद्दा मिल नहीं रहा है। अब ये मंदिर, मस्जिद, मदरसा इसी के नाम पर उन्माद फैलाना चाहते हैं। पढ़ाई पर, कमाई पर, दवाई, सिंचाई पर कब बात करेंगे? ये सब जो अवैध मदरसे के नाम पर सियासत करना चाहते हैं और आपस में लड़ाना चाहते हैं लोगों को, ये बिहार में कानून का राज है, ये नहीं होगा। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां गिरिराज के बयान पर किसी त्यागी का पलटवार देखने को मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल का संयुक्त बयान है या गिरिराज का व्यक्तिगत बयान। ये बातें किसी त्यागी ने कही है। गिरिराज का यह बयान नफरत से भरा हुआ है। किसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। श्री गिरिराज सिंह मोदी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि स्पष्ट करें कि ये उनके मंत्रिमंडल का संयुक्त वक्तव्य है या उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है। इस तरह के वक्तव्य चुनाव से पहले दे करके
वो कई बार पहले भी प्रधानमंत्री से डांट खा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके इन विवादास्पद बयानों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर चुकी है और उनके बयान नफरत भरे हुए हैं। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में मॉडल टाइम टेबल की शुरुआत आज से हो गई है। आज से सभी सरकारी स्कूल मॉडल टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे। शिक्षक सुबह 9 बजे से शाम तक रहेंगे। स्कूल सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 तक कक्षाएं चलेंगी। फिर दोपहर बाद 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक दक्ष क्लास का आयोजन किया जाएगा। तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शिक्षक रहेंगे, जहां कमजोर बच्चों को पढ़ाया जा सकेगा। पटना के कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला स्कूल में मिशन दक्ष कार्यक्रम को लेकर खास तैयारी की गई है। सभी क्लास के 5 कमजोर बच्चों का चयन कर लिया गया है। साथ ही इन बच्चों के लिए अलग से शिक्षकों की विषयवार ड्यूटी भी लगाई गई है। इस अभियान को लेकर बच्चों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। कन्या मध्य विद्यालय का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के सरकारी स्कूलों में आज से नए टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाई शुरू हो गई है। तो शाम 4:15 बजे के बाद आज से विशेष कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी। यानी मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत सरकार ने ये शुरुआत की है और राजधानी पटना के कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला में खास तैयारी भी की गई है। यानी जो क्लास वाइज जो बच्चे हैं, जो कमजोर हैं, उनका सिलेक्शन किया गया है कि ऐसे बच्चों के लिए अलग से टीचर जो हैं वो ड्यूटी करेंगे। शाम 4:15 बजे के बाद जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनकी कक्षाएं लगेंगी। तो ये देखिए, चेन बनाकर छात्राएं जो हैं संदेश देने का काम कर रही हैं कि हम होंगे कामयाब। हम जरा छात्राओं से ही बात कर लेते हैं, कितनी खुशी हो रही है अलग से क्लास आप लोगों को मिलेगी। बहुत खुशी है सर कि सब एक ही टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते थे, समझ में नहीं आता था, इसलिए अब एक टीचर 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सबको समझ में भी आएगा, सब कमजोर बच्चों को और सहायक भी मिलेगा। HM से भी हम बात कर लेते हैं। मैडम, खास इंतजाम किए गए हैं, लग रहा है कि जो टारगेट मिला उसे पूरा करना। जी बिल्कुल, हम लोग पहले से ही इसके लिए रणनीति बना लिए थे कि हम लोग को करना क्या है। मिशन दक्ष के अंतर्गत जो भी मार्गदर्शन हम लोगों को विभाग द्वारा दिया गया था उसको हम लोग 100% पहल किए हैं। हमारे विद्यालय में कुल 115 बच्चे वैसे हैं जिसको हम लोग चयन किए हैं। और है उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। किस क्लास में है? 8A। किस विषय में आप चाहती हैं कि आपको दक्ष बनाया जाए? इंग्लिश में? यस सर। अंग्रेजी में सब कोई कमजोर है क्या? यस सर। यस सर। ज्यादातर छात्राएं अंग्रेजी की हैं आप लोग? यस सर। और बाकी विषय में सब ठीक है सर। ठीक है। यस सर। क्या नाम हुआ? रूपा कुमारी। हिस्ट्री में उसके लिए क्लास लेंगी आप? हाँ। क्या नाम हुआ? निशा कुमारी। निशा, कितनी खुशी हो रही है ये जो अभियान है या ये जो पहल है सरकार की, क्या कहेंगी आप? हम बोले थैंक यू कहेंगे कि हम सारे बच्चों के लिए इतने अच्छे जो साधन ये किए हैं सरकार, हमें बहुत खुशी हो रही है। आप ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करेंगी आप, क्या इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप या इसकी व्यवस्था है, टैब वगैरह की? सर, ये तो जो हमारा मिशन है और इसका जो लक्ष्य है ये थोड़ा कठिन है, तो इसके लिए हमें सर जो TLM की या जिस तरह की भी जो भी सहायक सामग्री की जरूरत होगी उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। हम अपना प्लान खुद बनाएंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो चीज चाहिए होगा उसका हम लोग यूज करेंगे। शॉर्ट टीचर है, क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के बाकी स्कूलों को? ये संदेश तो बहुत अच्छा है। पहले एक काम होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो रही है अभी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, सरकार ने यही सोचकर इस योजना की या इस अभियान की शुरुआत की है कि क्लास में एक तरह से 70 से लेकर 90 और 100 बच्चे होते हैं। ऐसे में जो शिक्षक होते हैं वो कमजोर वर्ग के बच्चों को अलग से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उन पर खास ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अब सरकार ने मिशन दक्ष की शुरुआत की है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सरकार ने गाड़ी खरीद की अधिकतम सीमा तय कर दी है। 30 लाख की गाड़ी में मंत्री चलेंगे, तो ये अधिकतम सीमा जो है वो तय कर दी गई है। डीएम को 20 लाख तक की गाड़ी वो खरीद सकते हैं, उस पर उछल सकते हैं। एसपी के लिए 16 लाख की गाड़ी होगी और जो अधिकतम सीमा है वो तय कर दी गई है। जिला जज को 20 लाख तक की गाड़ी मिल सकेगी, वहीं जूनियर अधिकारी को यह 14 लाख की गाड़ी वो खरीद सकते हैं। वित्त सचिव ने इसकी अधिसूचना जो है वो जारी की है, तो 25 लाख तक की गाड़ी ले सकेंगे। एसपी के लिए यह जो सीमा है वो 16 लाख तक की है। रविश नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, जिस तरीके से गाड़ियों को लेकर के, गाड़ी खरीद को लेकर के अधिकतम सीमा तय कर दी गई है,
कि डीएम 20 लाख तक की गाड़ी ले सकेंगे, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव महंगी गाड़ी पर चढ़ सकेंगे। क्या इस अधिसूचना में है? देखिए, राज्य सरकार ने अधिसूचना जो जारी की है, वित्त सचिव ने जारी किया है, इसके लिए एक कमेटी बनी थी और कमेटी ने रिव्यू किया। उसके बाद ये फैसला लिया कि जो मौजूदा समय है इसको अनुसार देखते हुए जो गाड़ियों की खरीद है उसे लेकर के मंत्री हो या फिर अधिकारी, उनका रुतबा जो है वो बढ़ाया गया है। और अब तमाम विभागों के जो मंत्री हैं वो 30 लाख के रुपए तक की जो गाड़ियां हैं उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं और उसी अनुसार प्रधान सचिव और जो सचिव हैं वो 25 लाख की गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसपी और जो समकक्ष के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए 16 लाख की गाड़ी की इजाजत दी गई है, जबकि डीएम के लिए 4 लाख रुपया बढ़ाया गया है। डीएम हो या जिला सत्र हो, न्यायाधीश जो है उनके लिए भी 20 लाख की गाड़ियां जो है अब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अधिसूचना जो है जिला सचिव जो सचिव हैं, वित्त सचिव, उन्होंने जारी की है और इस अनुसार ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब जो गाड़ियां हैं जिनके पास थोड़ी कम महंगी गाड़ियां थी और ज्यादा महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में भ्रमण भी कर सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। खबर दानापुर से, जहां बेटा और मनेर पुलिस ने अभियान चलाकर सोन नदी में चल रहे अवैध बालू खनन को लेकर छापेमारी की है। इस छापेमारी में पुलिस ने 5 अवैध बालू लदे नाव को जब्त किया है, जबकि 13 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वहीं मनेर पुलिस ने 3 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। बालू माफिया लगातार सोन नदी से बालू निकाल रहे थे। इसके बाद पटना पुलिस और भोजपुर पुलिस के साथ छपरा पुलिस से संयुक्त अभियान चला रही है। इस बार बेटा थाने की पुलिस ने एसटीएफ के साथ एक कार्रवाई की है। कार्रवाई में 5 नाव और 16 अवैध बालू भरे ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। किस तरह की नाव है, किस तरह में? बालू खनन अवैध बालू खनन में नावें हैं। जो भी नावें हैं, हम लोग अभी यहाँ गांव में भी आए थे, बता दिए हैं कि जो नाव जिनका अगर बालू खनन में नहीं है तो वो अपना नाव जो है बाहर खींच लेंगे। अगर वहाँ रहेगा नदी में और उसमें बालू पाया जाएगा तो हम लोग उसे जब्त करके ले जाएंगे। आगे भी इस तरह की कार्रवाई? जी, कार्रवाई लगातार होगी, डेली होगी। बिहार में पकड़ौआ शादी का एक और मामला सामने आ गया है। बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जैसे ही एक युवक की सरकारी टीचर की नौकरी लगी, कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया। मामला वैशाली के पातेपुर की है। इस घटना को लेकर परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और गांव के ही राजेश राय, डब्लू राय, भूषण राय सहित 5 लोगों पर आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर परिवार वाले और ग्रामीण शिवना चौक को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने अपहृत शिक्षक को बरामद कर लेने का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया। पकड़ुआ विवाह का मामला सामने आया है। लड़का का बीपीएससी के तहत टीचर का नौकरी हुआ है। उसी के तहत जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है उसको सामाजिक स्तर पर ये लोग दूर करें ताकि आने वाले समय में इस तरह का घटना नहीं हो। क्या ऐसा पता चला है कि लड़का कहाँ पर है, क्या है? लड़का को शादी कर दिया गया है और वो 1 घंटा के अंदर आ जाएगा। लड़के को पुलिस बरामद कर रही है या ऐसे ग्रामीण लोग बुला रहे हैं? पुलिस और ग्रामीण दोनों का सहयोग से लड़का को लाया जा रहा है। एक हमारे ग्रामीण गौतम कुमार का, वह बीपीएससी शिक्षक था, रेपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 13 के मध्य विद्यालय रेपुरा में पदस्थापित था, जिसका 3:30 अपहरण कर लिया गया। उसका आवेदन थाना में दिया गया। अभी तक 20 घंटा बीत गया है, फिर भी उस लड़का का कोई अता पता अभी तक नहीं है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने रोड पर शांतिपूर्ण है कि बच्चा हमको बरामद हो जाए, रोड हम लोग खोल देंगे। पुलिस इस मामले को क्या कर रही है? पुलिस इस मामले में केवल खाना पूरी कर रही है। 20 घंटा हो गया, कोई जिनका नाम भी दिया गया उनको कोई अरेस्टिंग नहीं कर रहा है। वो लोग फिर उस लड़का को लेकर गायब कर लिया है, पता नहीं चला कि लड़का कहाँ। और इस बीच मसौड़ी से बड़ी खबर है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हत्या के बाद सड़क जाम कर हंगामा भी किया जा रहा है। मसौड़ी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मसौड़ी थाना क्षेत्र के माया बिघा का यह मामला सामने आया है। तो बाइक सवार अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मसौड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मसौड़ी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अपराधी बाइक पर सवार थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मसौड़ी थाना क्षेत्र के माया बिघा का यह मामला सामने आया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। खबर बात से, जहां मोकामा के मोर रेलवे स्टेशन के पास देसी और महुआ शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हरी बोतल से ग्लास में महुआ शराब डाला जा रहा है।
कुछ लोग देसी शराब पी रहे हैं। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये बाढ़ की तस्वीर और इसमें साफ देखिए हरी बोतल रखी हुई है, ग्लास में हुआ शराब डाला जा रहा है और कुछ लोग इस देसी शराब का सेवन करते नजर आ रहे हैं। ना 10-20 रुपया नहीं का 1000। और इस बीच पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने सब्जी दुकानदार की हत्या कर दी है। सब्जी दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अजय कुमार उर्फ सोनू को गोली मार दी गई। मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है, जहां अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और बताया जा रहा है कि सब्जी दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अजय कुमार उर्फ सोनू को गोली मारी गई है। मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो बता दें कि आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हर एक बिंदुओं पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। तुमने हुआ कि गाड़ी पे लेके आ रहा है या अब तक लड़का के जेल ले गया कि रास्ता में छेड़ गोली मार इन्हें पंप के पास। कितना गोली मारा है इनको? और गोली 7-8 गोली सुन रहे हैं, हम तो देख नहीं पा सकते, हमारा बर्दाश्त ना है। तो कौन मारा है? मीठापुर 4:30 बजे जाते थे ऑटो से सब्जी लाने के लिए, भट्टी पर सब्जी उतारते थे। इसी बीच 4:30 बजे जैतिए घड़ी कुछ अपराधी उससे गोली मार दिया। क्या जानकारी आपको मिली थी सुबह? देखिए, हमारे थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की देव पेट्रोल पंप के पास बैजवा मोड़ के पास गोली मार करके हत्या कर दी गई। उस सूचना पे पुलिस गई और उनको यहाँ पे पोस्टमार्टम कराने के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में लाया गया है। और गोपालगंज पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे टॉप मोस्ट 40 अपराधियों की सूची जारी करते हुए इनाम घोषित किया है। अब इन अपराधियों के संबंध में पुलिस को सूचना देने या गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले लोगों को 1 लाख रुपए से लेकर 25,000 तक का इनाम मिलेगा। एसपी ने बताया कि अपराधियों के संबंध में सूचना देने वाले या गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। वहीं जारी सूची में हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहे जादूपुर थाना क्षेत्र के निरंजना निवासी कुख्यात मनीष कुशवाहा पर सबसे अधिक 1 लाख का इनाम रखा गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। फरार चल रहे जिले के 40 टॉप मोस्ट अपराधियों की सूची जारी की है और इन सभी अपराधियों पर इनाम भी घोषित किया है। तकरीबन 1 लाख रुपए से लेकर न्यूनतम 5,000 रुपए तक की इनाम की राशि रखी गई है। गोपालगंज के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने सभी अपराधियों की सूची जारी की है। इनमें हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले इन फरार चल रहे अपराधियों पर दर्ज है। देखिए, गोपालगंज की जो पुलिस ने जारी किया उसकी सूची भी आपको हम दिखा रहे हैं। जिले के जो टॉप 40 कुख्यात अपराधी हैं जो लंबे समय से फरार है, उसकी सूची गोपालगंज की पुलिस ने जारी किया है और इन सभी अपराधियों पर इनाम भी घोषित किया गया है। इनमें जो कुख्यात अपराधी है जादूपुर थाना क्षेत्र के निरंजना गांव के मनीष कुशवाहा, उसके ऊपर तकरीबन 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसके अलावा जेडीयू के जो सांसद हैं गोपालगंज के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, उनके आवास पर डकैती कांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के रहने वाले सुनील उर्फ चालक पर भी 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर के रहने वाले बिठला उर्फ कौशल पर भी पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा गोपालगंज के बसंत महतो, इद्रिस मियाँ, उमेश भगत, विवेक सिंह, विनय मिश्रा, अरुण कुमार उर्फ पप्पू मिश्रा, संजय मिश्रा उर्फ बबलू मिश्रा, जितेंद्र राम उर्फ अतावश राम, प्रमोद यादव, वीरेंद्र महतो, ऐसे तमाम जो अपराधी है उसकी सूची जारी की गई है और इन सभी अपराधियों पर इनाम भी रखा गया है। गोपालगंज के जो एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो फरार अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा आम लोगों से भी अपील की गई है कि इन अपराधियों के बारे में वो कहीं भी देखते हो या फिर कहीं भी उन्हें जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना गोपालगंज के पुलिस कप्तान या फिर स्थानीय थाने के पुलिस पदाधिकारी को दें और उन्हें इनाम की राशि भी दी जाएगी। गोपालगंज के एसपी ने यह भी कहा है कि सूचना देने वालों का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। ऐसे में जो लंबे समय से फरार चल रहे हैं अपराधी, उनकी अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है।
क्राइम कंट्रोल को लेकर गोपालगंज के एसपी ने एक बड़ा कदम उठाया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।